दिखाई पड़ रही है? हाँ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, होता है लो, सबसे बढ़िया क्या हो गई है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि नथिंग इज वेस्टेज, एवरी वेस्टेज हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। जस्ट लाइक a closed clock tells 2 times right time। बंद घड़ी की जो है 2 समय तो है ना? तो अब आ जाइए, कितना नंबर सवाल है? 21। तो आपका जो है 2 डाइस है, 2 डाइस है, तो एनएस हमारा हो जाएगा 36। पहली बात हो गई। अब कहता है किसका केस है? 2 का सवाल है, एक सवाल है, एक समस्या है। तो क्या लिखेंगे? लेट, ये हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़े हैं। लेट ए बी द इवेंट पॉइंट्स या इवेंट सेट ऑफ इवेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ माने कह सकते हैं सेट ऑफ, एक पूरा सेट को शो करता है ना, कितने बने ऑकरेंस होगा, आउटकम्स। तो कह सकते हैं, नहीं तो इसको आप शॉर्ट में लिख दो सीधे, लेट को छोड़ दो, आप लिख दोगे ए, मतलब शॉर्ट कर देते हैं। कई तरीके से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट अपने मर्जी का होता है, कोई रटा रटाया नहीं होता, बात क्लियर होनी चाहिए, बात जो है क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अब क्या होगा, ए कितना हो जाएगा बोलो? 15। अच्छा, सवाल क्या कहता है? सवाल मतलब if 2 numbers appearing with different, find the probability that the sum is 6। हाँ। अच्छा, हाँ, तो गलत क्यों हो गया? गलत क्यों हो गया? आपको 6 लाना है, तो 6 के लिए क्या क्या होगा? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। तो ये वाला नहीं ना होगा? नहीं सर, वो नहीं। क्यों हो नहीं होगा? क्योंकि सर different, दोनों नंबर different। हाँ, दोनों नंबर Same डिफरेंट same होने से सेम नहीं होता है। हाँ, तो 6 तो आए, लेकिन 4 divided by 30। हाँ, अब देखिए करके, हाँ, ये सवाल। हाँ, बात समझ में आ गई? वो ले रहे थे इसलिए। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, क्लास तो इसी के लिए बनाया जाता ना। क्यों मार दिया? गुस्सा आदमी जब खुशी में होता है ना, तो दीवार को मारता है, तो दीवार है। अब देखो, देन therefore NA इक्वल टू 4 ना? हाँ सर, 4। सवाल को बार बार पढ़ना चाहिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए NA नहीं होता है, कोई बड़ी चीज नहीं, होना ही है, नहीं होगा तो फिर बड़े क्लास कैसे करोगे? 1/9, तो कितना हो गया? 1/9 में आंसर हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहां लिख दोगे हेयर, यहां पर लिख सकते हो लास्ट में, ए refers to the occurrence of, है ना? occurrence है, टेढ़ा लिखा रहा लग रहा है, नीचे कर दो। नहीं वो टेढ़ा हो गया, अब सीधा हुआ, पहले ऐसे हुआ। हाँ, occurrence of क्या होगा? क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है obtaining the difference, find the proof that the sum is 6। occurrence of 6 है ना? occurrence of 6 या occurrence of event, बस सिंपल। event is the result of, event is the result of an experiment। what is event? Event is the experiment only result या outcomes। event is the माने outcomes refers to the event connected with an experiment। connected with का टर्मिनोलॉजी है, पढ़ते जाएंगे, होगी बातें।
ये क्लियर हो गया ना? इस पे एक ही सवाल था ना? यस ठीक। इसमें एक था, बाकी दिया हुआ इसी में तो इसका फोटो ले लिया जाए, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के। एक ही सो ही गया, अभी सवाल बना और खत्म हो गया। अब बनाने में टाइम तो ये लगेगा। हाँ, अब कौन सा सवाल है, पढ़िए। क्लासिकल डेफिनेशन। अब क्लासिकल को भी छोड़ दो, सवाल पढ़ोगे आ जाएगा। क्लासिकल यही है, फॉर्मूला एक ही है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। कितने केसेस फेवरेबल है और कितने टोटल है, उसका रेशियो ही प्रोबेबिलिटी है। यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट बाय, या टू कह सकते हैं, ऑकरेंस ऑफ इवेंट टू टोटल इवेंट्स, इवेंट पॉइंट्स। टोटल इवेंट पॉइंट्स कहते हैं, यानी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी द रेशियो ऑफ द फेवरेबल केसेस टू टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस का रेशियो तो है। अभी 4 क्या था? फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस 36 था। दैट इज द रेशियो। कोई कहता है कितना परसेंट चांस है, तो देखेंगे कि महीना में 4 बार आता है। क्लियर? तो ये कितना परसेंट चांस हो जाएगा? एक महीने में 30 दिन होता है, तो 4 बार आता है, तो कितना आ जाएगा? 4/30। ये तो चांस हो गया कि अब कितने दिन के बाद लगभग आएगा, उसका मैंने आज आने की परसेंटेज कितनी है, तो 4/36 का कितना हो जाएगा? अगर हाँ देखो सर 7.5, यानी कि 75% चांस है कि वो आ जाएगा, है ना? यही चीज तो है। टोटल दिन 30 दिन में मेंटेन कर लिया, महीना में वो 4 बार आता है, तो इसका रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 7.5। ठीक, गलत लिखा है लड़की। 7.5 कैसे होगा? 30 बड़ा है तो देखो 1%। 0.13। वही कर रहे हैं, कितना होगा? 0.133। हम वो छाती ऊपर अंतर समझ गई? हाँ। तब यानी 13% चांस है, 13% चांस है कि वो आज आएगा। किसी की हमको देखना है कि आज आएगा कि नहीं आएगा, तो कैसे अंदाजा लगाएंगे? एक महीना में कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी हुई आने की, और टोटल कितना दिन है। साल का निकालेंगे तो साल में उसी ढंग से हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करना है? उसको परसेंटेज बदल देना है। तो जितना टोटल रहेगा और जितना उसका केसेस रहेगा फेवरेबल, वो घटना होने का या न होने का, कितना परसेंट चांस है कि वो नहीं आएगा, तो 13% घटा देंगे 100 में, तो 100 में घटाएंगे तो 13 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा ना? 87 हो जाएगा। 87% चांस है कि वो नहीं आएगा, है ना? तो ऑलमोस्ट नहीं आएगा, ऑलमोस्ट अनसर्टेन है, क्योंकि 87% जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल की ओर हो गया। जितना आने की पॉसिबिलिटी कम है, 13% आने की है, और ना आने की पॉसिबिलिटी बाकी रेस्ट जो परसेंटेज होगा, यानी 87% चांस है कि वो नहीं आएगा। तो ये चीजें होती है, तो कहीं पर भी एप्लीकेबल है। आप इस मैथ को बना सकते हैं या नहीं, इसका चांस कैसे निकालेंगे? आप ऊपर से बनाते आ रहे हैं, टोटल 50 सम है, 50 बनाना है। ऊपर से आपने 22 सम्स बनाया, 22 में से 13 सम आपने सही बनाया, है ना? आपका जो है 50 सम्स है, आपने 22 सम्स को अटेम्प्ट किया, उसमें 13 आपका सही हुआ, तो कितना परसेंट चांस है कि अगला जो आप बनाएंगे मैंने सवाल उसी लेयर में, तो वो सही होगा? 22 मतलब 50 में 22 में हम 13 बनाए। हाँ, आप सही हुआ, यानी कि आपने ऐसा बनाया, क्या बोल रहा है उसके कान में? तो क्या उसके कान कोशिश करा दे। अब जो है इसमें मान लो कि टोटल कितना था? 50।
आपने अटेम्प्ट किया कितने पर? 22 अटेम्प्ट किया 22 पे। करेक्ट कितना हुआ? 13 तो इनकरेक्ट कितना हुआ? इनकरेक्ट कितना 22 13 2 7 9 9 हो गया इनकरेक्ट। तो अब जो है आपका जो है 22 का 23वां यानी 23rd, अगर हम लोग सीखे थे ना 23 और 23rd, अरे आधा बटन, तो 23rd यानी 22 सवाल आपने अटेम्प्ट किया, तो 50 को तो आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 22 आपने 22 पर काम किया, तो 22 पर आपने 13 सही बनाया। तो 23वां सवाल अगर बना रहे हैं तो उसकी कितनी % चांस है कि आप सही बनाएंगे? तो क्या करेंगे? 13/22, क्योंकि 50 पर तो जाएंगे नहीं ना, जितना अटेम्प्ट किए उससे ना रेशियो निकालेंगे। कितना आ जाएगा 13/22 का? 0.590 यानी 59% चांस है कि अगला सवाल को आप बना लें। तो ये सब चेक करते जाइएगा अपने से, है ना? इतना सवाल में से इतना सवाल सर से पूछे, इतना सवाल खुद से बना, तो कितना सवाल खुद से बना, तो अगला सवाल हम खुद से बना सकते हैं कि नहीं, इसकी कितने % चांस है? पहले परसेंटेज निकाल लीजिएगा और फिर सवाल बनाइएगा और देखिएगा कि सही होता है कि नहीं, और उसकी परसेंटेज फिर देखिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी आपको एक के बाद एक लिंक हो जाएगा, सब्जेक्ट का आनंद मिलेगा और एक समझ मिल जाएगा। ये भी करनी है ना? अरे आइडिया बनाने का कि आपको 10 सवाल बनाए, 10 सवाल में आपने ऐसे ऐसे करके इस सिचुएशन पैदा कर ली है, तो अगला सवाल आप बना सकते हैं कि नहीं, तो पहले प्रोबेबिलिटी उसका निकाल लीजिए और तब सब बनाने जाइए। देखिए कहीं से कोई भी बातें आ जाती हैं, बशर्ते कि आप उसको उस ढंग से एप्लीकेबल बनाए। तो अच्छा, हम लोग 22 सवाल बनाए हैं ना, 22वां जा रहे हैं, तो 22वां सवाल में जा रहे हैं, तो आप लोग अपने से कितना बनाए? हम अपने से तो सर 18 तक पूरा बना, बाकी तो इसमें से आप बताइए सर। आप भी तो 8 10 हाँ 9 नंबर आप बताए थे, हाँ 10 नंबर सही, यानी कि मिला के चलिए कि 21 में से आप लोग 7 सवाल बनाए, तो कितना सवाल आप लोग का बनाने का अगला सवाल का संभावना है? 7/21 3 यानी 1/3 3 3 9 3.33 आ जाएगा, यानी 33% चांस है, यानी पास मार्क्स है, 33% पास मार्क्स है। देखा प्रोबेबिलिटी कितना मजेदार चीज है। अच्छा नेक्स्ट सवाल पर देखिए क्या है, उसमें बात समझ में आ गया ना कि डिफरेंट कर रहा, तो हमको डिफरेंट पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, The odds against of an event is... हाँ ये एक सवाल ये है, odds against, odds in favor, odds against, ये लिखा हुआ होगा। हाँ, ये इससे एक सवाल रहता है, वो डिफिनेशन को छोड़ दो ना, odds in favor, odds against, एक टर्मोलॉजी है। odds in favor, odds against एक टर्म है, इस पर जो है हमारे ख्याल से इसके नीचे वाला सवाल में क्या है? इसके नीचे वाला ना वो पूरा ग्रुप को छोड़कर ये वाला हाँ नंबर। हाँ क्या है सर? ये बॉक्स कंटेन्स एडिशन थ्योरम रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ तो इसको कर लेते हैं, odds against वाला इसके बाद कर लेंगे। ये कारण क्या होगा ना, odds against का टेस्ट अलग है, odds against का टेस्ट अलग है, बाकी जो भी कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी के आधार पर है। तो इसके बाद वाला भी जो सवाल है वो किस सेट थ्योरी से, एडिशन सब्ट्रैक्शन वहीं से चलेगा, यूनियन इंटरसेक्शन की बात है। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं, देखिए सेट थ्योरी से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैसे बनता है, सेट थ्योरी से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैसे बनता है। देखिए ये होता है कि हम लोग सीखे हैं एल ए यूनियन बी इक्वल टू क्या सीखे हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू नहीं सर वो फॉर्मूला था, प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब लिखने को बोल निकाले लिखने फॉर्मूला हो चलिए प्रूव दैट किया जाता है। प्रूव दैट इसके सम्स भी तो हम लोग बहुत सारे। हाँ तो ये हमारे पास सेट थ्योरी का ये है, अलजेब्रिक सवाल जितने भी हैं
अलजेब्रिक सवाल थे कि इतना परसेंट जो है ये खाते हैं, इतना परसेंट ये खाते हैं, टोटल इतना खाते हैं तो कितना क्या खाते हैं, इस तरह के सवाल थे। तो ये सेट थ्योरी है, यानी n की बात है। क्लियर? अच्छा, अगर हम इसे सभी को जो है हम ns बोथ साइड कुछ भी कर सकते हैं, बोथ साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, माने s से भाग x से गुना x कर सकते हैं। देखिए ये सैंपल स्पेस हो गया s, तो जैसे ही ये रेशियो हो गया, ये किस में बदल जाएगा, p में बदल जाएगा प्रोबेबिलिटी में। नहीं समझे? अरे n a by n s कितना लिख रहे थे सर? हाँ ये तो बदल जाएगा, हाँ फिर पी भी हो जाएगा। फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का, ये एडिशन फॉर्मूला हो गया, सेट थ्योरी से बन गया। हमको तो ये मालूम है, और हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस से भाग दे देते हैं, यूनिवर्सल से भाग दे देते हैं। ये तो सबसेट है ना यूनिवर्सल का, बी भी सबसेट है, तो 3 सेट है आपके पास, एक टोटल यानी यूनिवर्सल का जो सैंपल स्पेस हो गया, और एक ए का, उसमें से मान लिया कि जो भी बातें वो सबसेट बनाते हैं, बी को से आता हो गया। तो हम दोनों तरफ जो है यूनिवर्सल से डिवाइड कर दिया, जैसे यूनिवर्सल से करेंगे वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। सेट थ्योरी ही प्रोबेबिलिटी है। बस समझ रहे हैं कि फार्मूला अलग से बनता नहीं है, वह एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अब लोग क्या करता है कि इसको अलग पढ़ा के छोड़ दिया सेट थ्योरी को, अब प्रोबेबिलिटी को लिख रहा है। अगर दोनों को साइमल्टेनियसली लिंक कर दे तो उसके बाद फार्मूला परमानेंटली रह जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो उसमें एक चीज और, उसमें एक टर्म आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट। सवाल करोगे तो उसमें समझा देंगे, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत, नोट करने की जरूरत है नहीं सर, समझ गया। स्टेप ले लीजिए, ऐसा कंटिन्यूटी रहेगा, है ना, ऐसा कंटिन्यूटी रहेगा कि ये चीजें हम लोग क्रमबद्ध किए हैं। कुछ मदद करता है ये स्नैप? यस सर, हम इसी से मतलब जहाँ कंफ्यूजन हो तो वहाँ स्नैप कुछ मदद करता है सर? जो स्नैप देते उसको कॉपी निकाल देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही होना ही चाहिए। स्नैप से बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम कंटिन्यू रह जाते हैं और आप लोग का कंसंट्रेशन केवल बोर्ड पे रह जाता है, और उसको अपना जैसे ही रिलैक्स टाइम मिले आप जैसे जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है मान के चलिए 15 मिनट टाइम दीजिए और उसको नोट कर लीजिए, फिर जब दोबारा पढ़ना होगा तो फिर उसको खोलिए। हमको ध्यान है जब हम ग्रेजुएट कर चुके थे तो फिर विचार बना कि चलो कुछ घूमते टहलते रहते थे, कुछ करना तो था नहीं, है ना, नौकरी करना था ना कुछ करना था, तो घूमते टहलते रहते थे। लेकिन पढ़ाई के जो है प्रति कुछ ना कुछ एक दिलचस्पी बनी रहती थी, और इसलिए नहीं पढ़ते थे, जैसा कि मैं कल कर रहा था, इसलिए नहीं पढ़ते थे कि हमको कोई नौकरी करना है, इसलिए नहीं पढ़ते थे कि हमको कुछ करना है, इसलिए पढ़ते थे कि चलो टाइम है कुछ एंजॉय किया जाए। तो एंजॉय कई चीजों में हो सकता है, पढ़ाई से भी एंजॉय होता है ना। तो आप कभी भी पढ़ाई को जो आप पढ़े हैं उसको कभी भी बिजनेस नहीं बनाए। बिजनेस बनाइएगा तो आप तक बात नहीं पहुंचेगी, हम आपसे पैसा ले लेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना जो आपको चार्ज जुदा कीजिए, लेकिन वो चीज उस तक पहुंचाए। परीक्षा के लिए मत पढ़ाइए, परीक्षा के लिए पढ़ाई हर जगह है। जितना देर बच्चे पढ़े बैठे हुए हैं उनको उन तक बात पहुंचनी चाहिए। वो सेल्फ डिसिसिव हो सकते हैं, मैं डिसीजन ले सकते हैं, हाँ ये चीज ऐसे हुआ, ये चीज ऐसे होता है ना। नहीं तो क्या होगा, पढ़े फिर मिस कर दें, फिर तो वही चीज पढ़ना होगा आगे। कल के डेट में जब यहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे, हायर कोर्सेस में जाओगे, वहां पर अगर इस सब चीजें का यूटिलाइजेशन होगा तो वहां तो वो टीचर तो आके आपको सेट थोड़ी नहीं पढ़ाने जाएगा ना, नहीं, हम लोग को समझ करना पड़ेगा डायरेक्टली वो उसके आगे का जो स्टोरी है, हम जो स्टोरी बोलते हैं उसके आगे वो बोलेगा ना, जहां हम फिनिश्ड होते हैं वहां से वो स्टार्ट होगा, है ना, जहां हम फिनिश्ड होंगे वहां से वो स्टार्ट होगा, जहां आप फिनिश्ड होते हैं वहां से हम स्टार्ट होते हैं। मतलब जहां अटके हम वहां पर आपको वो सब कर दिया
जो फार्मूला लगता है बाय डिफॉल्ट वो है, तो जो फार्मूला कुछ कैसे कहां से आता है उसको भी बता देते हैं, ताकि वो आपको लगे कि हाँ कुछ चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो अब बोलिए उसमें क्या है? सर 27 नंबर है। हाँ, A box contains 13 balls numbering 1 to 13। अच्छा अब देखिए, यानी कि सैंपल स्पेस कितना हो गया? 13 13। हाँ, अरे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद Find the probability that a ball is chosen which is multiple of 3 or 4। अच्छा, तो अब देखिए, सवाल तो आप लोग के पास है, ये है सवाल, हम क्यों लिख दे जाओ, टाइम लग जाएगा, है ना। अब करता है, देखिए इसमें क्या हो गया कि अब आपका NS हो गया, यानी S यहाँ लिख देंगे, S क्या हो गया? अच्छा, सैंपल स्पेस। बस इतना ही लिख दीजिए। S डिनोट कर रहा है सैंपल स्पेस। अब उसके बाद एक इवेंट क्या होगा? 8 का आउटकम्स क्या मांगता है? सर एक बोल रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 3 होगा, है ना। तुम कैलकुलेटर में क्या कर रहा है? क्यों दबा रहा है? कुछ लोगों की आदत होती है, कोई कहीं जाएगा ना, टेबल पर पेपर वेट वगैरह रहेगा ना, तो लेके ऐसे नचाते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। अरे क्यों करे? हाथ को विराम दो, रिलैक्स, बी चिलैक्स। ये क्या करता है? आपको क्या करता है? क्यों, कौन सा लेना है? मल्टीपल ऑफ 3 लिखिएगा। और दूसरा क्या करता है? मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। बात समझ आ रहे हैं? मल्टीपल 3 मल्टीपल 4। अब देखिए, तो अब A का सेट बनाइए, तो क्या बनेगा? सर मल्टीपल ऑफ 3 समझती है, बताए थे 3 का पहाड़ा। अच्छा, हाँ सर, हाँ नहीं, पहाड़ा मतलब वही टेबल हो गया। टेबल 3 6 9 12। अच्छा, और B का बोलिए। सर समझ नहीं आ रहा है। क्यों? मल्टीपल मतलब क्या होता है? वो समझ आ गया। हाँ। B का मतलब 4 का टेबल बोलेंगे। 4 का टेबल बोलेंगे। हाँ ठीक है। कितना? 12 का। कैसा कैसे? मतलब 4 के साथ 7 4 3 12। 4 8 को बोलेगा। हाँ सर, 8। ये हो गया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो है A इंटरसेक्शन B कितना हो गया? सर इसमें हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। 12 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, और A यूनियन B क्या हो जाएगा? 3 6 9 3 6 3 4 6 3 4 6 8 9 एंड 12 सब हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला हमको वहां लगेगा, NS मिल गया। अब यहां से हम लोग निकालते हैं therefore NA इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 एलिमेंट। हाँ, और NB 3 और N ये इंटरसेक्शन B 1 नंबर ऑफ वो है ना, एक ही एलिमेंट है। अच्छा, और 6 सर नंबर ऑफ ये हमारे पास तैयार हो गया, और NS हमारे पास यहाँ पर लिख चुके हैं। अब इसकी मदद से हम सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। सवाल में क्या करता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस नहीं, ये है बॉल इज चूजन व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। अच्छा, यानी 3 और है कि एंड है? और है सर। क्लियर होगी बात है? हाँ। देखिए, अगर और रहेगा, हाँ और रहेगा तो यूनियन निकालेंगे, समझ रहे हैं? और एंड रहेगा तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ और पूछ रहा है। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, ये तो संख्या टोटल हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस N A यूनियन B है ना, और नहीं तो A यूनियन क्यों लिखें, सीधे
नहीं मतलब सीधे कर देंगे देन। अब पी ये कितना हो जाएगा, पहले कन्वर्ट कर लीजिए। पी ये कितना हो जाएगा, NA by NS। नहीं समझी, माने पहले नंबर में लेकर उसको प्रोबेबिलिटी में कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का सवाल का हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। बात समझा रहे हैं ना। अच्छा फिर पीवी, अच्छा पहले इसका ले लेते हैं 13, इसको छोड़ देंगे, डेसिमल में नहीं बदलेंगे, 4/13। उसके बाद पीवी हो जाएगा NB NS, यानी कितना 3/13 और P A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, N A इंटरसेक्शन B by NS कितना 1/13। क्लियर। अब हमको निकालना है कि वो 3 से माने वो डिविजेबल हो या किससे, 4 से। इसमें जो है आप देखिएगा वो कोई जरूरी नहीं कि वो 3 से डिविजेबल हो या 4 से। हाँ ये तो हुआ ना, ये 3 या 4 से भी डिविजेबल है। हाँ ठीक तो है। अच्छा खैर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर P है ना, P क्या लिखेंगे, A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B, यानी कितना 4/13 प्लस 3/13 माइनस 1/13, तो कितना आ जाएगा 13। 4 प्लस 3 माइनस 1 6/13। आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते थे। या तो फिर फॉर्मूला ये पहले सबको कर, तो फिर इसमें इसको नहीं बनाना पड़ेगा, यूनियन वाले को नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ तभी वाला फॉर्मूला नहीं, तो यहाँ पर ही सबको हम क्लेरिफाई कर देंगे। आइए और तो शो करता है, जितना कोई हम डायरेक्ट भाग लगा दें तो उस ढंग से बनाए या इस ढंग से बनाए। टीचर आपको इस ढंग से बनाएंगे, लेकिन हम लोग सेट थ्योरी से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन संख्या बड़ा रहने पर सेट बने इसको डायरेक्ट पी में भी बना सकते हैं। बस समझ आएगा ना। हम डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से चेकआउट कर देंगे। रिजल्ट आ गया, यस। अब A यूनियन B क्या शो करेगा, ये कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B क्या शो करेगा, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्या लिख सकती हैं, अगर यूनियन लिखती है तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 और 4 है ना, जो चीज देता है। और A इंटरसेक्शन B मल्टीपल ऑफ 3 and 4। समझा है ना। अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि और रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनियन को, और एंड रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। आ रही बात समझ में, ये अलग से हट जाने तो। हाँ तो क्या नहीं लिख रहा है, सर हम देख रहे हैं, लिख लेंगे सुबह में। लिखता है ये देखिए, हाँ कोई मतदार अपने से रहो, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। हम देखें क्या करेंगे, ये बात सही है ना, क्योंकि हम ज्यादा उस प्रेशर नहीं करते हैं, आप करो न करो, लेकिन ये ध्यान में रखते हैं कि क्लास में जब तक रहोगे कुछ चीजें सीख लाते, कब तक तुम उसको अपने साथ रखोगे समझो, क्योंकि हम ट्रेडिशनल नहीं पढ़ाते है ना, थोड़ा पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताब कभी भी आपको सामने नहीं लाएंगे, कोई भी तरह के सब किताब क्यों नहीं लाते हैं,
क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज पहले से बना रहता है, लड़का लोग देख के आधा ज्यादा समझ जाएगा। और टीचर हमेशा उसको ब्लैंक रखता है। ब्लैंक इसलिए रखता है कि तुमको समझ में नहीं आया वो सवाल कहाँ से लिया है। बस ये चीज है, परीक्षा में ऐसा किताब में लाओगे तो हाँ ऐसा आता है, लेकिन आखिर वो कहाँ से आता है, किस चैप्टर से आता है, उसकी अपनी क्या कहानी है ना, ये सब बातें किताबों में रहती है। तो किताब रहेगा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उलट के एक लाइन पढ़ ही लीजिएगा, आपको नई बातें आ ही जाएंगी। ये कितना नंबर सवाल था? 27 नंबर। अरे तो क्वेश्चन तो लिखना नहीं किया था, वही बोलने वाले थे तो सर। बोलना ना चाहिए। अब बाकी इसको उसको डिलीट करिए। हम बोलने हम 48 घंटा लगा है ये वो खाली इधर को करेक्ट करने में, 1 घंटा 2 घंटा नहीं। अरे मेरा ये टूट रहा है। खा जाएगा डेट है हाँ बन जाएगा। हो जाएगा ना, उसका आगे देखिए, जो कर सकते हैं उसको आप लोग कर लेंगे। अच्छा इसमें नाम बोला है तो नाम बोलेगा तो 4 करके लेंगे। क्या है सवाल पढ़िए। सर 29 नंबर में दिया हुआ है। हाँ A card is drawn at random from a pack of 52 cards. हाँ What is the probability of that the card is heart or queen? हॉट और क्वीन। Yes sir. हाँ तो नाम बोला ऐसा तो 4 लेंगे ना। हाँ जैसे हम लोग लेते हैं 13 करके। 13 करके ठीक है। तो सर नाम जब बोल देगा तो हम लोग मतलब उसका रहता है 4 करके रहता है उसमें हार्ट और क्वीन। हाँ 4 करके नहीं, हार्ट तो 13 रहता है और क्वीन वगैरह जो रहता है सर हाँ क्वीन 4 रहता है। हाँ सभी 4 रहते हैं। अच्छा कितना नंबर सवाल है? 29 नंबर सर। 28 कर लीजिएगा ना। हाँ एक आध कुछ कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 29 नंबर में क्या करता है? A card is drawn at यानी कि एनएस हो गया 52। 52. हाँ What is the probability of that the card is heart or queen? अच्छा तो अब देखिए हमारे पास एस क्या हो जाएगा? S. सैंपल स्पेस और ए मान लेते हैं हार्ट्स है ना, हार्ट कार्ड ना, कार्ड ऑफ हार्ट कर देते हैं। क्या है, क्या लिखा है? Card is हाँ सर कार्ड लिख दीजिए कार्ड। तो कौन सा कार्ड है? हार्ट है क्वीन है। हार्ट कार्ड है, हाँ और क्वीन। बी जो है क्वीन है, क्वीन कार्ड है। और एक कार्ड को ड्रॉन किया गया, एक कार्ड को ड्रॉन किया गया। तो यहां पर अब देखिए कि इस तरह का कार्ड वाले में आपका जो है वो नहीं बनेगा, सेट थ्योरी नहीं चलेगा, इसमें कॉम्बिनेशन चलेगा। 4/6 हाँ तो आपका एन कितना हो जाएगा? 52। आर कितना हो जाएगा? 1। इसलिए एनएस कितना हो जाएगा? यानी कि 52C1 यानी कि 52 हो गई बात है। अब एक कार्ड ड्रॉन किया गया तो अब देखिए एन कितना होगा? 4C1 सॉरी हार्ट 13C1 होगा। 13 हाँ सर। 13C1 यानी कितना हो जाएगा? 13 और और एनबी 4C1 4C1 यानी कि 4 और एक कार्ड ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, वो तो वही निकल जाएगा। तो देखिए देयरफॉर आप यहां पर ही अगर लिखे ऐसे यहां पर लिखें देयरफॉर PA इक्वल क्या हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय 52 52 लिख देते हैं। 4 एक और 4 हाँ LA हाँ LS
यानी कि 13/52 यानी 1/4। अब ये इतने जाने दो, काट कुट मत करो। इससे क्या होगा ना, काटने से गड़बड़ा क्या जाता है कि डिनोमिनेटर आपका गड़बड़ा जाता है। इससे डिनोमिनेटर जब लोग लास्ट में करते तो उसमें हाँ, तो बैठाने में प्रॉब्लम। हाँ, इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर को अभी रखेंगे। अच्छा, अब पी भी एन भी ना, एन एस तो 4/52। अच्छा, ये बातें हो गई। चलो ठीक है, बनाते हैं। अब क्या करता है उसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, What is the probability of that card is heart or queen? हार्ट और क्वीन, या तो हार्ट हो या तो क्वीन हो, यानी कि दैट इज देन आपका क्या होगा, पी ए यूनियन बी ना, है ना। तो क्या होगा, तो एक जो है आपका ये भी निकालना चाहिए। यहां पर एक और निकाल लो कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू टोटल कितने हो जाएंगे, इंटरसेक्शन तो होगा ही। एक होगा ना, एगो हट क्वीन हट का होगा ना। अरे 4 डिजाइन में होता है, तो एक माने क्वीन का 4 डिजाइन होगा। क्वीन का आपका क्वीन 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 क्वीन, एक आपका क्या होगा, हट का होगा, हाँ, एक डायमंड एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, और एक प्लस का एक क्लब का होगा। हाँ, तो अब आपका एक कार्ड जो है आपका हट का तो मिल ही जाएगा ना, कॉमन जो क्वीन भी है और साथ साथ हट कार्ड भी है। सोचो सोचो सोचो, Yes sir. क्वीन भी है और साथ साथ वो हट का क्वीन है। वो क्वीन किसका है, हट का है। तो एक कार्ड तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर यानी ये सीधे 1 लिख देते हैं। हाँ, 1 हो जाएगा। तो कहिए फॉर्मूला चाहिए, अगर कॉमन नहीं होता तो 0 हो जाता, कॉमन नहीं होता तो 0 हो जाता। लेकिन एक तो होगा ना इसमें जो कि हट का क्वीन होगा, तो ये 1 हो गया। अच्छा, तो इसलिए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी यानी एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस यानी कितना, 1 by 52। Therefore P A union B equal to क्या होगा, हो जाएगा P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B यानी 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52 यानी आपका हो जाएगा 52, 100 हो जाएगा 13 4 माइनस 1, फिर 16/52। कितना आंसर 16/52 का 30.77% आया है। देखो तो मिला के कितना आ रहा है, डेसिमल में आएगा। हाँ सर 0 पॉइंट है। हाँ हाँ, 0 पॉइंट कितना है, 0.307 और सर 6 है। ठीक है, 4 अंक है। तो इसका अगर परसेंटेज में जाएगी तो 2 अंक भाग जाएगा ना, 30.76 या 77 है ना। अच्छा, इसको अगर इससे बनाते सेट थ्योरी मेथड से, तो यूनियन यहां से डायरेक्ट निकलता कि नहीं, यहां पर बाकी लिख देना। इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, हार्ट ऑफ क्वीन ना, हार्ट ऑफ क्वीन कैसे होगा, क्वीन ऑफ हार्ट होगा, हार्ट ऑफ क्वीन की जगह क्वीन ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यूनियन में होगा इधर हार्ट और क्वीन। तो अगर आप बनाते इसमें, अगर तुम सैंपल स्पेस बनाते तो क्या बनाते, तो
तो टोटल स्प्रेड बनाते हैं ना, ये हट बनाते हैं, तो 1 2 3 से लेकर आपका IJK तक चला जाता। अगर इसको बनाते इस मेथड से बनाते तो क्या लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होगा 7 8 9 10 J K L Q K ये सब हट हो गया। अच्छा, और अगर आपके पास B जो है क्वीन का है ना, तो क्वीन का हट कौन कौन सा होगा? क्वीन हो जाएगा आपका हट का, क्वीन हो जाएगा आपका स्पेड का, क्वीन हो जाएगा आपका क्लब का, और क्वीन हो जाएगा आपका डायमंड का। आइए हमारे पास सॉरी ये सब जो हमारे सभी हर्ट्स है ना, ये टोटल का टोटल कौन सा कार्ड्स है? हर्ट्स कार्ड्स है। इसमें से एक कार्ड जो है ए वाला कार्ड इसमें भी अवेलेबल है हर्ट, तो ये कॉमन हो गया ना इंटरसेक्शन। तो अगर यूनियन बनाते ए यूनियन बी तो क्या लिखते? एक से लेकर आपका ये बन जाता या आपका 3 वो ये जुड़ जाता, जुड़ जाता ना यूनियन में, इंटरसेक्शन लेके होता, तो टोटल कितना हो जाता? 13 में से एक कॉमन हो गया, यानी 13 ही मान लीजिए, यानी 14 15 16 का कॉमन आया। यूनियन से भी तो डायरेक्ट बना सकते थे। इसमें क्या हो जाता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J, और यहाँ Q H Q S Q C Q D फिर K, ये ना हो जाता टोटल। यूनियन करते तो, अब इंटरसेक्शन करते हैं तो बस QH हो जाता। अब इससे हम संख्या नंबर में बदल देते हैं, और वाला ये होता है हमारे पास। इसमें टोटल एलिमेंट हमारा 16 है, जो कि हमने ऐसे करके भी 16 लिखा है। बात समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके से बनाएगा आंसर आ जाएगा। सर 1 होता है सर, क्या कार्ड्स में 1 होता है, फिर 2 से शुरू होता है। यहाँ से बाहर जाना, देखना कोई कार्ड खेल रहा हो उसको छीन लेना कार्ड। मेरे पास है 5-6 कार्ड्स। हाँ तो ठीक है, देखना नगद मोबाइल में देखना। 1 को एस कहते हैं। हाँ एस हुआ है। अरे मास्टर है, तुम इसमें अभी one स्टूडेंट है, अब तुमको मालूम नहीं है, तुम अभी को पढ़ा रहा है कि 1 नहीं लिखा होता है, 1 लिखा होता है ना, एस कहता है ना लिखा हुआ, तो एस सुने हो तो काम का तो कार्ड है, तो तुम्हारे पास मतलब कि तुम सुने हो। 1 नहीं सुने। अरे मुन्ना बोलते हैं उसको, मुन्ना, एक को मुन्ना भी बोलते हैं। पक्का बोलते हैं नहीं। अच्छा तो देखना ऐसे ये ऐसे, हाँ एस बोलते, लेकिन प्लेयर जितना भी सब बैठता है वो एस नहीं बोलता है, स्टडी में एस आता है। सर वो लोग तो कुछ और नाम से बोलता है, मतलब ये सब कुछ वो सब तो हिंदी बोलता है। हाँ वो लोग मतलब क्या गुलाम बादशाह बीवी। तो वही तो क्या JKQ, JKQ जैक क्वीन क्वीन किंग किंग। अच्छा अगला सवाल देखिए सर वो मल्टीप्लिकेशन वाला बताइए। मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना नंबर सवाल है? सर F का सेक्शन F का 31 नंबर। 31 क्योंकि हम खुद बोलते बोलते घबराए रहते हैं, तो चाहते कि सुनते रहे सही से, तो हम भी सही से बोलते रहेंगे। स्पॉट रह जाता है, हाथ पीला पीला काला हो जाता है। हाँ कितना नंबर है? 31 नंबर। 31 नंबर है।
31 में क्या है आपका सवाल? बोल बोलिए। रहा है सर, two drawings are made one after one from the numbers. यहाँ नहीं थी सर, बोल रहा है two drawings are made one after one from the numbers. 2 ड्राइंग्स हाँ, मतलब दो 2 बार निकाला गया, निकाल। 2 बार निकाला गया। क्या क्या है उसमें? 1 है और 2 5। 1 to 1 से 5 तक। अच्छा 1 से लेकर 5 तक टोटल है, है ना? हाँ, माने आपके पास सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5, यही ना? 1 से लेकर 5 तक सैंपल स्पेस हो गया। Yes, sir. अब probability बोल रहा है कि find the probability that one drawn number is even और second drawn number is in odd. अच्छा तो हमारे पास क्या हो गया? एस हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस, और ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर पहले drawing Even number? even number बी odd number. आई बात समझ में? सिंबलाइज कर दिया, तो यानी ए का सेट बनाइए तो इवन नंबर है 2 4, अब बी का बनाइए 1 3 5. 1 3 5। अब क्या करता है उसमें? वही बोल रहे हैं कि is not with replacement than first number. हाँ आपको देखिए एक कंसेप्ट आएगा, एक कंसेप्ट आएगा और आप तक माने एक आता है विथ रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपका जितना सवाल बनेगा अभी सब विथ रिप्लेसमेंट से बनेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में जाएंगे तो एक तरीके से कंडीशनल हो जाता है। कंडीशनल कहने का मतलब ये कि अगर हम इसमें से कोई एक ड्रॉ किया वन टाइम, क्लियर, ड्रॉ करके हम बाहर रख लिया तो इसकी संख्या घट गई ना। तो अब दूसरा जो निकलेगा वो जो निकाली हुई है उस पर वो डिपेंड करेगा। और अगर हमने एक बार उसमें से निकाला और फिर उसमें उसको रख दिया फिर तब दोबारा निकाला, तो जब हम रिप्लेस कर दे फिर वो अपनी जगह पर इक्वल हो गया, फिर कोई भी निकल सकता है। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर एक निकाल कर हम बाहर रख लिया, एक कार्ड हमने बावल पत्ती में से एक कार्ड निकाल कर बाहर रख लिया, जो दूसरा कार्ड जो है निकलेगा उसको इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर 2 कार्ड ड्रॉ किया और दोनों कार्ड जो है हमको क्वीन का चाहिए तो पहला निकाल लिया, पहला तो निकाल चुके हैं। अब अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो कार्ड फिर अपने मूल पोजीशन में आ गया, तो दूसरा कार्ड की प्रोबेबिलिटी टोटल में से निकलेगी। लेकिन एक कार्ड हमने बाहर निकाल लिया और उसको रिप्लेस नहीं किया और दूसरा कार्ड अगर हम निकालने गए तो क्या होगा कि 51 में निकलेगा। और साथ साथ इस कंडीशन पर होगा कि पहला जो निकला था वो क्वीन है, तभी दूसरा क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 क्वीन चाहिए, आपने पहला ड्रॉ किया, उस ड्रॉइंग्स में क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4/52, कोई एक निकलेगा ना, 4/52 हो जाएगा। अब दूसरा जो निकलेगा तो क्या होगा? 3 में से निकलेगा ना कोई एक, एक क्वीन तो निकल चुका, अब 3 में से कोई निकलेगा और टोटल पत्ती कितना हो गया? 51। तो जब आपका विथ रिप्लेसमेंट होगा तो इस तरह का कंसिडरेशन आएगा। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में विथ रिप्लेसमेंट में क्या हुआ कि जो चीज है फिर से वापस चला गया, तो फिर अपने आप में उतना ही रह गया। फिर निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतने हो जाएगी। बारी बारी से जितनी बार निकालेंगे हमेशा एक निकालेंगे तो 1/52 होगा, फिर उसको रख दिया, फिर कोई एक निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 1/52, 52। तो आपका जितना भी सवाल है वो विथ रिप्लेसमेंट के साथ है। समझ रहे हैं? आपका कोई भी सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट का नहीं है। एक सवाल होगा, हाँ, तो बात समझ में आ गई ना? तो अभी हम लोग को इसमें उसको बात लिखा होगा विथ रिप्लेसमेंट। क्या लिखा है बोलिए, सवाल पढ़िए। हाँ पढ़ो। 2 drawings are made one after one from the numbers 1 to 5. Find the probability that the first
drawn number is even and second drawn number is an odd number with replacement the first drawn number. बात समझ में आ गई? तो अब देखिए ये तीन हमारे पास मिल गए, तो क्या होगा? पी ए निकालेंगे, एन ए निकालेंगे पहले, एन एस पहले निकाल लेते हैं। तो एन एस कितना हो जाएगा? 5। एन ए कितना हो जाएगा? 2। और एन पी कितना हो जाएगा? 3। इसलिए पी ए कितना हो जाएगा? एन ए बाई एन एस, यानी 2/5 ना 5 ठीक बोल रही थी, 2/5 और पी बी अब पता है कि पहला जो निकला वो पहला जो निकला वो इवन है और दूसरा जो निकला ऑड है। और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हैं? तो जब केस इंडिपेंडेंट का होगा, क्योंकि जब इसमें चला गया वापस फिर से, तो फिर से वो मतलब एक सेम हो गया। इसलिए जब कभी भी इंडिपेंडेंट होगा तो इसमें ये फार्मूला होता है इंडिपेंडेंट में कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाता है पी ए इंटू पी बी। ये फार्मूला है कब? जब केस क्या होगा, मतलब दोनों घटना इंडिपेंडेंट का हो। डिपेंडेंट होगा या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो 0 हो जाएगा। इंडिपेंडेंट जैसे कि आपका जैसे 2 निकल गया, अब फिर से उसको रिप्लेस कर दिए, तो पहला घटना से वो जो है डिपेंड किया कि नहीं? नहीं किया, अलग हो गया। क्या हो गया? क्या समझे बोलिए? इंडिपेंडेंट मतलब सर, हाँ कंफ्यूजन ये है। हाँ बोलो। इंडिपेंडेंट मतलब कि पहला से दूसरी घटना का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि 5 पहले भी था और वही सब अंक था, और 5 दूसरा केस में भी हमको इतना ही से काम करना है। अगर 2 को नहीं रिप्लेस करते तो इंडिपेंडेंट नहीं होता। समझ आ रहे हैं? इंडिपेंडेंट कब हुआ? कि रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर देंगे तो इंडिपेंडेंट माना जाएगा। 2 टर्म आ गया, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इंडिपेंडेंट परीक्षा में आ गए इसमें 2 मार्क में कि व्हेन द 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट? तो 0। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। समझ रही है? क्यों होगा समझा देते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए इंटू पी बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? तो हमको अब क्या निकालना है? देन यूनियन क्या लिखेंगे? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? 2/5 प्लस 3/5 3/5 माइनस, अब दोनों का यह इंटू हो जाएगा, 2/5 इंटू 3/5। क्यों यहां लिख देंगे? बिकॉज बोथ केसेस आर इंडिपेंडेंट। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा सीधे, दोनों को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। 2/5 ऐसे कर देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए। 2/5 प्लस 3/5 माइनस 3 दोनों के 6/25 है ना? तो देखिए अगर नीचे 5 है तो इसको कई ढंग से बना सकते हैं। एलसीएम लेके बना सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 25, तो 5 2 के 10 और 15 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा? 25 में से 6 जाएगा तो 19। देखो तो 76% है आंसर। 24% है।
25। तो ये होगा, ये वाली बात नहीं होगी। क्या उसने पूछा सवाल? इसके मिनट, हाँ हाँ मैंने गलत लिख दिया। क्या गलत हुआ देखो, वहां पर दोनों केस होना है। दोनों यूनियन मतलब क्या होता है? और यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। यस सर, और एंड, यूनियन और होता है, इंटरसेक्शन एंड। वहां पर क्या पूछा कि दोनों इवेंट होना है। पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड बोला सर। एंड बोला। हाँ, ये जो तो फर्स्ट नहीं बोला, फर्स्ट ड्रॉन नंबर इज इवन एंड सेकंड ड्रॉन नंबर इज ऑड। और तो अब क्या हो गया कि उसमें हमको ये निकालना होगा, तो निकालना होगा तो क्या कितना लिखेंगे? 2/5 इंटू 3/5 यानी कितना हो जाएगा? 6/25, 6%। और कहता तो यूनियन निकालते हैं, हाँ। लेकिन दोनों घटना होनी है। नहीं समझे कि ड्राइंग्स करेंगे तो दोनों घटना होनी चाहिए। क्लियर? क्या घटना होनी चाहिए कि पहला ड्राइंग से इवेंट निकले और दूसरा ड्राइंग से ऑड निकले। तो इवेंट निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/5। ऑड निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/5। क्योंकि दोनों जो है क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो पहला बार जो निकाला गया फिर से उसको रिप्लेस कर दिया गया, तो दूसरी जो इवेंट होगी वो पहले वाले इवेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए ये दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट होता है तो दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन वो हमेशा इनटू हो जाता है। इस पर और रहता तो यूनियन बनाते है ना। अगर कहता कि इधर वो इवेन आए या ओड आए तो क्या हो जाता? आपका यूनियन निकाल देते हैं। तो यूनियन निकालते तो क्या होता कि दोनों को, मैंने अभी जो निकाल रहे थे 2/5 प्लस 3/5 माइनस यानी 24% हो जाता। दोनों होने की संभावना कितना है? 24%। और दोनों में से कोई एक होने की, एटलीस्ट होने की संभावना क्या आ जाएगा? 100 में से 76%। दोनों में से कोई एक घटना होना, एटलीस्ट या तो दोनों घटना हो या तो दोनों में से कोई एक घटना। लेकिन दोनों में से दोनों घटना एक साथ नहीं हो सकता। आओ दूसरा सवाल करते हैं, डिस्कस कर लीजिए। अब देखिए इसमें सेट थ्योरी का कंसेप्ट ज्यादा काम करता है। सेट थ्योरी का ही बना तो लग वैसा ही पूरा आते जा रहा है। हाँ, अब खाली जहाँ प्रोबेबिलिटी बीच में लग रहा है प्रोबेबिलिटी में है। हाँ। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ये रिप्लेसमेंट ये सब नहीं था तो सवाल होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल में कुछ नई बातें लेकर आएगा तभी ना उसके बारे में ज्यादा जानेंगे। एक जैसा हो जाएगा। आगे पूरा करते करते में कई तरह के टर्म्स प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ तो आएगा ना, तभी तो माना जाए कि आपने उसमें 4 टर्म्स नई चीज सीखी। इसी में विदाउट रिप्लेसमेंट वाला बताइए। नहीं, सवाल रहेगा उसका अलग बनेगा, उसका आंसर कहाँ मिलाएगा? सवाल आने दो। क्या है सवाल आने दो। ये हो गया ना। कितना नंबर सवाल हुआ है? 32। क्या करता है? Card is drawn from a pack of 52 cards and the second card is drawn without replacement the first card. अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ सर, जो आपने एग्जांपल दिए थे। हाँ, तो समझ में आ गया कि दो तरह के स्टेटमेंट इसमें जुड़ता है कि अगर आप एक के बाद दूसरा इवेंट का अपन परिणाम लेना चाहते हैं तो वो देखना है कि वो पहले पर डिपेंड है या पहले से इंडिपेंडेंट है, उसके अनुसार चीजें एडजस्ट होगी। यानी 2 कंसेप्ट है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट, एक विद रिप्लेसमेंट। तो अब आपके पास कार्ड ड्रॉन किए हैं, यानी कि आपके पास n कितना हो गया? 52। अब कितना कार्ड निकालना है? 2 कार्ड ड्रॉन ना, 2 कार्ड हो गया ना। बात समझ आ रहे हैं? तो क्या होगा? तो आपका हो जाएगा NS 52C2 यानी 52, 51,
2 1 देखिए तो कितना आता है 26 सर 1326 कितना हो गया। अब क्या करता है कि पहला कार्ड निकाला जाता है। हाँ टू क्या लिखता है पढ़िए। without replace A card is the drawn first card A card is drawn from a pack of 52 cards and the second card is drawn without replacing the first card. ठीक है। उसके बाद What is the probability that both the cards drawn are queen? क्वीन। ठीक है। अब देखो क्वीन पर ज्यादा काम करता है। फर्स्ट केस यानी फर्स्ट केस मतलब क्या आ गया, पहला कार्ड ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब आपके पास ए को मान लेते हैं, है ना, ए मान लेते हैं। ए जो है कि पहला आउटकम होगा तो इसका क्या लिखेंगे, एन ए आपका क्वीन है 4C1। Yes sir. पहले में क्वीन है 4C1 तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। Yes sir. तो पी ए कितना हो जाएगा, 4/52. हाँ एम ए बाई एम एस यानी कि 4/52। सेकंड केस, Yes sir. सेकंड केस में एन हो जाएगा आपका 51, हाँ सर सही। एन हो जाएगा 51। पास में आ रहा है ना, हाँ सर एक निकाल लिया तो 51 ही 51 हो गए। और अब यहाँ इसमें से 2 कार्ड निकालनी है तो एक कार्ड निकालेंगे तो फिर सर एक कार्ड निकालेंगे नहीं, तो यहाँ पर आपका 2 कार्ड का तो इतना आ जाता है। चलो ठीक है, इसमें तो खैर 52 ही लगेगा, है ना, 52 ही लगेगा। इसकी कोई यूज नहीं आएगा हमारे ख्याल से, डिप से इसकी यूज नहीं आएगा। फर्स्ट केस डायरेक्ट ऐसे बना दिया जाएगा। ठीक है। इसको और कुछ देर के लिए रब कर सर फर्स्ट कार्ड निकाला 52 था। हाँ, तो फर्स्ट केस में आपका क्या होगा कि एनएस कितना हो जाएगा, NS 52 52 हो जाएगा। जैसे एक ही केस में निकालिएगा, Yes sir. ये हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अब आपके पास कितना कार्ड हो गया, 51 कार्ड हो गया। एक कार्ड जो है आपका क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अच्छा, अब उसके बाद NP हो जाएगा। अच्छा तो अब हो जाएगा NS एनएस निकालोगे 51 51 C1 यानी 51 और एनबी आपका हो जाएगा 3C1 यानी कि 3, इसलिए पीबी हो जाएगा आपके पास एनबी बाई एनएस 3/51। अब दोनों जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, माने जो आपको आंसर चाहिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी यहां हो जाएगा पी इंडिपेंडेंट हो गया, दोनों अलग अलग घटना हो गए। इंडिपेंडेंट वाला बताते हैं, कंसेप्ट देंगे उसका भी, है ना। अच्छा तो अब क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों घटना होना है ना, वो घटना होना है। तो क्या लिख देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना 4/52 3/51। अब देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर ऐसा करते हैं तो 13 × 52 17 × 51 कितना आया, 221 1/221 1/221। तो कितना हो गया एक बार, 0.4524%। हाँ मेरा दूसरा याद
आ गया। 0.45%। अब देखो, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर आ गया। इसको डायरेक्ट निकालते बिना मिटाए उटाए हुए तो कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं? मतलब सर कैलकुलेटर से अगर मान लिया 4/52 हाँ इंटू, ये प्रॉब्लम नहीं तो इसको हम भाग दे देते 4 से 52 को भाग जैसे आपको जैसे 1/13 इंटू 17 निकालना है, तो बिना कैलकुलेटर से बाहर निकले हुए डायरेक्ट रिजल्ट कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? इंटू करेंगे पहले इंटू कर लेंगे, उसके बाद फिर हाँ फिर उसको लिख लेंगे बाहर, हाँ। उसको बाहर लिख लेंगे ना। अब फिर क्या करेंगे? उसको फिर एक ऊपर जो वैल्यू लिखा रहेगा वो लिख देंगे, आगे डिवाइड कर देंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, आपका कैलकुलेटर वो है, मेमोरी नहीं है, देखिए मेमोरी का हटा दो, उसमें देखो एम लिखा हुआ है ऊपर पैनल में, जहाँ डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले पैनल किसको कहते हैं? हाँ, तो उसमें देखो एम लिखा हुआ है। हाँ एम लिखा हुआ है कहीं पर? नहीं ना, हाँ ठीक है, मतलब मेमोरी में भी कोई वैल्यू नहीं है। MRC करके देखो तो, MRC बटन होगा ये कीबोर्ड में, राइट साइड में होगा। हाँ MRC दबाओ उसको। हाँ तो 0 आ रहा है ना। ठीक, अब रुक जाओ। अब ऐसा करो तो 5 लिखो, डिवाइड करो, इक्वल टू करो 0.2 आ गया ना। का वाट पता नहीं चला। अब करो 13 इंटू 17 इंटू कर दे। अरे नहीं, फिर करो 13 इंटू 17 कर दिया। 13 इंटू 17 कर दिया ना, आ गया ना। वहीं पर रुको, क्लियर हो गए? अच्छा इक्वल ले लिए, इक्वल ले लिए ना, इक्वल ले लिए ना, रहने दो, इक्वल करो, तो छोड़ दो। अब डिवाइड करो, डिवाइड करो ना, केवल इक्वल करो, रिजल्ट आ गया जो खोज रही थी। इसके पहले कितना आया था वैल्यू? आ गया। कैसे किया वो ही भूल गया। अरे तब देखो, अरे देखो हमने क्या किया, आपके कैलकुलेटर में देखा कि वो फंक्शनिंग काम कर रहा है कि नहीं, वो फंक्शनिंग काम कर रहा है कि नहीं, तो हमने वो टेस्ट किया। क्या किया? 5 हम इसको क्या किया? डिवाइड करा दिया। तो डिवाइड करने का मतलब रिवर्स हो गया 1/5। अब 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 0.2। हाँ करो करो। अरे ऐसे निकालना, 5 है ना, अब हम उसको 10 में बदल देंगे तो कितना से भाग देंगे? गुना करेंगे 2 तो 2 बटा कितना? 10। मतलब इसका डिसमल में तो क्या हो जाएगा? तो सर हो जाएगा 0.2। हाँ 0.2। तो हम एक चेक करके देखेंगे, एक चेक करके हम देखने गए क्या चेक? MRC जो है इससे कर दिए 5 को। हाँ कि हम देखा कि हमारे 0.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका कैलकुलेटर में हम जो बतलाने जा रहे हैं वो फंक्शनिंग हो जाएगा, कुछ में नहीं होता है ना। अच्छा 5 का रिवर्स करो, ये तो 5 का रिवर्स किए थे, 2 का रिवर्स करो 0 आ रहा है। तक 2 का रिवर्स करो 0.5 आएगा ना। अरे 2 का रिवर्स करोगे तो 1/2 होगा, 1/2 का वैल्यू तो 0.5 होगा। 0.5। अच्छा बात समझ आ रही है? हाँ सर। अच्छा अब अगर हमको यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जैसे हमको 4/52 इंटू 3/51 पर काम करना है, एक ही साथ में रिजल्ट लेना है, तो कैसे आएगा? पहले 4/52 करो, 4/52 इक्वल अरे दो ना, इक्वल कर दो। अच्छा m प्लस कर दो, रहने दो, हो गया। अब फिर क्या करो? 3/51, हाँ 3/51 इक्वल। अच्छा आ गया। इसको m प्लस मत करोगे क्योंकि दोनों में प्लस नहीं है, दोनों में क्या है? इनटू है। तो अब क्या हो गया? इसका रिजल्ट आपको अभी स्क्रीन पर है,
इसका रिजल्ट आपका भी स्क्रीन पर है और इसमें से इस रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ये सवाल यहाँ पर है, इसको इंटू कर दीजिए, इंटू दीजिए, इंटू दे दिए। अब ये वैल्यू को हमको रिटर्न लाना है, MRC दबाइए, इक्वल कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। हाँ सर आ गया 221 आ गया, सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? अब देख इसका गणित क्या है कैलकुलेटर में, देखो कैलकुलेटर में कितने मजेदार चीजें हैं। पहले हम लोग इसको पहले डिवाइड किए, फिर इक्वल। अरे देखो हम क्या किया, पहले क्या किया कि हमारे पास ये सवाल था, पर देखो कैसे करोगे, तुम लोग को करना आ जाएगा। पहले हमको ये था फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हमको 4/52 ले लिया, 4/52 को कैलकुलेटर जो है उसको डेसिमल में बदल दिया, तो जो भी रिजल्ट आया उसको हम मेमोरी में डाल दिया, मेमोरी जाके स्टोर हो गया। अब हम बगल वाला कोड लेके आ रहे हैं, बगल वाला क्या था 3/51, हमने क्या किया सेकंड स्टेप में 3/51, बाकी कोई नहीं दबाया, 4/51 इक्वल, यानी कि आपने 4 दबाया, एस्टेरिस्क दबाया और 52 दबाया और इक्वल दबाया, इक्वल दबाया तो जो रिजल्ट आया है ना वो m प्लस में चला गया। क्लियर? फिर अभी कुछ भी हम सी वगैरह कुछ नहीं दबाएंगे, फिर सेकंड स्टेप पर काम करेंगे 3/51। तो फिर क्या किया कि 3/51 ले लिया, किसको कैसे कर दिया कि 3 एस्टेरिस्क 51 इक्वल कर दिया, तो एक यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब देखना है कि हमको इसमें प्लस करना है पहले वाले में, कि माइनस करना है, कि डिवाइड करना है, कि इंटू करना है। बात समझ में आ रहे हैं? तो हमको क्या करना था इंटू, तो एक ये वैल्यू तो हमको मिल चुका, तो इंटू में क्या था कि A गुने B कीजिए या B गुने A कीजिए, डिवाइड में नहीं होगा, क्योंकि A डिवाइड B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइड A, बट A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। तो अब क्या होगा, इसका वैल्यू आप यहाँ आ गया, तो अब उसको इंटू करना, तो इंटू का साइन दे दिया और इस वैल्यू को रिकॉल कर दिया MRC से, इस वैल्यू को रिकॉल कर दिया, तो इसके बगल में ये वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू एक दूसरे में मल्टीप्लाइड हो गया। अब फिर यहाँ पर करके क्या कर दिया इक्वल टू, रिजल्ट आ गया। अरे बात में अब देखिए मेमोरी एम लिखा हुआ होगा आपके स्क्रीन पर, कहाँ, वहां नहीं स्क्रीन पर जहाँ रिजल्ट आता है, वो तो हटा देंगे। अच्छा ठीक, ये बात समझा रहे हैं। और कैलकुलेटर का यूज कराएंगे जब कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो, लेकिन सिंपल बात आ रही है, बिना कैलकुलेटर से बाहर गए हुए टोटल आंसर नहीं है ना, कैलकुलेटर से बाहर नहीं जाना पड़ा। अब अगर हमें मान लीजिए कि इसका निकालना था 1/13 इंटू 1/17, तो कैसे करते हैं? 1/13 तो क्या करते हैं आप, उसको पहले आप लिख देते, उसको हटाइए मेमोरी को, आ जाइए, फिर क्या कीजिए 1/13 अभी करना चाहिए था, सीधे कैसा करना चाहिए था, फिर इसकी स्क्रीन को साफ कीजिए, 0 बढ़ाइए, 13 लिखिए और रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कैसे करने के लिए बताते हैं, भागा से। हाँ सर कर 13 भागा इक्वल टू, रिवर्स हो गया ना, 13 का रिवर्स हो गया, इसको मेमोरी में डाल दिया। अच्छा फिर उसके बाद 17 उसको रिवर्स किया, 17 को रिवर्स किया और उसको इक्वल किया, आ गया। अब वहां इंटू करना था, अच्छा इंटू देंगे, हम मेमोरी रिटर्न कर लेंगे MRC से। अच्छा कर दी, यस सर, अब इक्वल करेंगे, देखिए रिजल्ट आया 0.00452। यस सर, यही आ रहा है 0.00452। बस में आ रहे हैं ना, माने इस तरह के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। अतः आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे M प्लस M माइनस MRC पर काम करने की, इससे क्या होगा कि एरर कम होगा और आपका देखिएगा अकाउंट्स में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। टोटल जब लगाते हैं ना तो बार बार टोटल लगा के कहीं और जाते हैं, और टोटल लगाकर आप यहीं से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा तो चलिए इसको और कट, ये तो सही हो गया ना। कितना रिजल्ट आया था इसका? सर आज सर
13 इंटू 17 का रिवर्स, 13 इंटू 17 का रिवर्स 221 आता है ना 221 तो नीचे आएगा, उसका रिवर्स 13 इंटू 17 करो ना, सर किसने मारा 13 इंटू 17 रिवर्स 0.0045248 हाँ 0.045 है ना, तो इतना लोगे ये निकालोगे परसेंटेज तो 0.45% हो जाएगा। इतना आंसर देता है, किताब में देखो तो आंसर देता है उतना 0.45%। अगर परसेंट नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, परसेंट नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। सर ये 45% सही है 0.45%। हाँ मतलब 0.45 अगर रहता 0.45 तो इसको बोलते 45% साहब। हाँ अब देखियो ये 0.45% है, ये 0. यानी एक से भी कम है परसेंट, यानी ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1% से भी कम हो गया, 1 से कम नहीं हुआ, 1% से भी कम हो गया, ये हो गया 45%, माने 50-50 चांस हो गया। अच्छा और कुछ किया जाए क्या विचार? और सर सांस देख लेते हैं हाँ देख लो, इसका स्टेप ले लो, उसके बाद जो है हाँ। अब कितने सवाल कर गए उसको, कितना नंबर? 1 मिनट 1 मिनट नंबर बता दीजिए 32 है सर 32 सॉल्यूशन। तो समझ में आएगा रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सब जो कंसेप्ट हैं, इसमें जो टर्म्स हैं। सर 1 by 1 एग्जांपल क्या पूछा 1 by 1 कर हाँ 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 बोलिए, सवाल बोलिए, 33 नंबर बोलिए। A bag contains 3 white and 2 red balls. 2 balls are drawn successively हाँ 1 by 1. एक एक करके 2 बार निकाला भैया। एक एक करके दो। हाँ रिप्लेसमेंट है। हाँ सर, first ball is replaced before the second ball is drawn. हाँ तो हो तो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। नहीं इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। एक निकाल के फिर रख दिया। अच्छा लिखा है ना कि सेकंड वर्ड में जुड़ा। हाँ नहीं 1 by 1 उसके साथ पढ़िए आगे क्या लिखा है। Find the probability that the both balls are white if first ball is replaced before the second ball is. हाँ तो रिप्लेस हो गया ना, तभी तो रिप्लेसमेंट हो गया ना, तभी तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट हो गया ना। आइए इंडिपेंडेंट को छोड़िए, सवाल बनाते हैं। 33 में क्या है? तो एक बॉल बैग में कितना है? 3 व्हाइट में 2 रेड बॉल। टोटल एनएस हो गया 5 और 2 balls are drawn. 2 बॉल जो है ड्रॉन हो गया। तो एनएस नहीं होगा, ऐसा करके एन लिखते हैं, सो एन इक्वल टू 5, ठीक है। और आपके पास ब्लैक कितना है, व्हाइट कितना है? व्हाइट 3 है, रेड 2 है। हाँ तो इसको ऐसा कर लेते हैं, व्हाइट 3 और रेड 2। तो यहाँ और यहाँ पर इसको एस कर लेते हैं टोटल। कहाँ इसको टच कर रहा है? एन। तो फर्स्ट केस क्या होगा? फर्स्ट केस में आपका एक बॉल निकाल रहा है, तो एनएस कितना हो जाएगा? एनएस हो जाएगा 5C1 यानी कि 5, टोटल संख्या 5 है। अच्छा अब किसको निकाल रहा है फर्स्ट में? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, बॉल्स व्हाइट है सर, बोथ आर व्हाइट सर, बोथ व्हाइट सर, बोथ आर व्हाइट। अच्छा तो फर्स्ट केस में ये हो जाएगा, तो एन डब्ल्यू कितना हो जाएगा? माने फर्स्ट केस में W1 हो गया
पहला बॉल हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3C1 यानी कि 3, इसलिए PW1 मतलब कि पहला दफा में निकाला गया बॉल जो वाइट हो, है ना। सर वाइट तो दो पर एक एक करके ना 2 बार निकाला गया, तो 2 अलग अलग केस पर न बनाएंगे, अलग अलग केस पर न बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा NWN/NS 3/5। अच्छा सेकंड केस, में अच्छा चूंकि वो रिप्लेस कर दिया इसलिए NS कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा, और उसमें से एक फिर निकालेगा तो 5। अब NW1 W2 सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड बॉल इज व्हाइट, अगर कहता है कि सेकंड बॉल इज रेड तो रेड के हिसाब से बनाते हैं, यस सर। तो क्या हो जाएगा सेकंड वाइट है तो फिर व्हाइट में से निकलेगा 5C2 3C। एक ही वाला निकालेंगे सेकंड केस में भी, कितना तो PW2 कितना NW2/NS यानी कितना 3/5 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि दोनों जो है विथ रिप्लेसमेंट है, अतः दोनों एक दूसरे से क्या हो गया इंडिपेंडेंट, इसलिए P क्या होगा A/B है ना, तो क्या हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो PB 3/5 into 3/5 यानी 9/25। इसको कैसे निकालोगे बिना भागा दिए, नहीं दिया जा सकता, करो करो, हाँ निकालो अपेंडिक्स से, हाँ आए 0.36 यानी कि 36%। बाकी हो जाएगा 36% आ गया सर। आई बात है, आज इतने छोड़ देते हैं, जमाई आ रही है लड़की को, हाँ तो ज्यादा नहीं रोक देना चाहिए, 1 क्लास साल लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी काहे का है। बाकी एच कंप्लीट आपको हो गया तो सब खत्म है, अगले क्लास में थोड़ा सा कुछ इस पर आउट कंसेप्ट बनाकर इसको कंप्लीट कर ठीक देंगे। है सर, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जहाँ तक हम लोग से होगा। हाँ ये अलग फॉर्मूला पे दिया हुआ है। नहीं ABC वाला फॉर्मूला ABC बस हाँ। एक फैक्टर अच्छा वो बढ़ा दिया। एक फैक्टर 3 हो गया, 3 का फॉर्मूला मालूम है, हाँ सर, अरे वही सर उसी में तो दिया हुआ है, चेंज कर देंगे। सेट थ्योरी में क्या था 3 वाले में आपका था क्या कि N A यूनियन B यूनियन C यस सर, में NA था NB प्लस NC माइनस माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C प्लस, यही था। यस सर, ऐसी को सब एक बदल देंगे P में, बाई NH वाला ऐसे हाँ। करेंगे तो फिर जितना बने सब बना। हाँ इसका स्टेप ले लीजिए और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।